दोस्तों, उत्तर सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 7 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कल 6 सितंबर में जितने भी पेपर थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसमें देखते हैं आज कौन कौन से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। इस सेट में पहला ही क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं वाला क्वेश्चन है, आगे भी इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे सुमेलित नहीं वाले। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन ही है जो सुमेलित नहीं है। आगे क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें एक कथन दिया गया था कि यह प्रदेश उष्ण होते हैं और इनमें पूरे वर्ष अधिक वर्षा होती है। दूसरा पॉइंट था दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे एबोनी महोगनी वहाँ सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ये दोनों कथन सही है। इसमें एक और दो दोनों कथन सही है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है सुलह ए कुल की नीति किसने चलाई थी। तो ये इसको अकबर ने चलाई थी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन है इसमें असर्शन रीजन से है। नीचे दिए गए कथन है जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर के रूप में अंकित किया गया है। तो जो हमारा अभिकथन है, गहरे समुद्र में जल रंगीन होता है। इसका कारण क्या दिया है, गहरे समुद्र में प्रकाश की प्रकीर्णन होता है। नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर आपको बताना था। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 5वां नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म धातु अथवा खनिज सही सुमेलित नहीं है। तो अधात्विक खनिज ये हीरा है, यही सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में सबसे पहले से लेकर के आखिरी तक इसको व्यवस्थित करना है। तो ये पंचवर्षीय योजना दिया गया है। तो जो पंचवर्षीय योजना है 1951 में आई थी और भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी 2017 में हुई थी। और एक क्वेश्चन, भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत हुई थी 1969 में हुआ था और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1992। तो इस तरह से इसका 1, 3, 4 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 और 2 इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख किया गया है कौन है। तो अंगुत्तर निकाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन से 3 भारतीय राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड 1 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, केरल और पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। नीचे कथन दिए हैं जिनमें एक को अभिकथन आर तथा दूसरे को ए तथा दूसरे को आर के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो इसमें जो चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है। और आर इसका जो रीजन दिया गया है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रतिचक्रवर्ती स्थितियां पैदा होती हैं। तो इसमें ए और आर इसमें सही व्याख्या है दोनों का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है, कौन सा भारतीय शहर 2030 कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा। तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, परसिमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें परसिमन आयोग दिया गया है। तो इसमें परसिमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, परसिमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों का कोई संशोधन नहीं होता है। और दो दोनों इसमें राइट आंसर है। इसमें 1 और 2 दोनों में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 12वां, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो बर्फ हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के बारे में सही नहीं है। तो ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय
उद्यान है, यही बात सही नहीं है। और जो कि ये हिमालय की तलहटी में स्थित है, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। संकटापन्न रॉयल बंगाल टाइगर भी है। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बजट से रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका जो पीएम कुसुम योजना दी गई है ना, तो इसमें 650 है और 720 माइक्रो और राष्ट्रीय औद्योगिक 300, ये सारे मिलान है, ये सारे मिलाया गया था, लेकिन एग्जामिनर ने परेशान करने के लिए इसको इस तरह से क्वेश्चन बनाया था। तो इसका सभी मिलान है, एक का ए, दो का, तीन का, ये सभी सही आंसर है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 14, 15वां नंबर देखते हैं। 15वां क्वेश्चन में राष्ट्रीय पहचान दिया गया है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें साफ नहीं है, तो इसे ध्यान दे दीजिएगा, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा इसमें। तो राष्ट्रीय जो पक्षी है इसमें हो जाएगा पाओ सिरक्रिस्टस हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु हो जाएगा इसमें पैंथरा हो जाएगा, और पुष्प हो जाएगा फाइकस हो जाएगा, राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा ये इसमें से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, इसको हम लोग मिलाएंगे, इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना था। तो प्रभावक ए प्रशस्ति चंद्र प्रभु सूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 17वें में कनिष्क संबंधित अभिलेख कौन सा है? तो इसका अफगानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है दो बेलनों के इसमें रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया था, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। 18वां नंबर था, तो इसमें जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ग्रंथ इसमें दिया गया है? तो जो इसमें जो ग्रंथ है मिलिंद पन्हो और भगवती सूत्र, इसमें क्योंकि इसमें बताना था सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग बताना है, सबसे समुद्री, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तरी अटलांटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, इन्हें कालानुक्रम के अनुसार आपको सेट करना है। आपको इसका हम लोग जब क्रम लगाएंगे, क्रम सेट करेंगे, तो ए गोपाल मद्रास राज्य, ए इसका हो जाएगा, डेट है 1950। इसके बाद हो जाएगा ये दूसरे नंबर की इसकी डेट है 1967 है। इसके बाद हो जाएगा 1900 मेनका गांधी बनाम संघ 1978। इसके बाद एक बचता है 1979 89। तो इस तरह से जो इसका जब क्रम हम लोग बनाएंगे तो इसका सेट बनता है 1 2 3 और 4 बनता है। एक ही मैथ का दिया गया है, तो जब इसे रेशियो से रिलेटेड है तो ये 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर दिया गया है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। दलहनी पौधों की गांठों में उपस्थित एक लेगीमोस्लोबिन दिया गया है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें दिया गया है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम माइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन से बचाता है। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन इसका सही है। ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? तो शहरी क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी नहीं होती है। मौसमी बेरोजगारी होती खेती से रिलेटेड। तनाकंद का सामान्य उदाहरण आलू होता है। निम्नलिखित में से किस संशोधन में के अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को कम किया गया है? तो ये अनुच्छेद संविधान संशोधन 61वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने आज के जो क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे गए थे, यूपीपीएससी ने पूछा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में, इसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।